कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Sonakshi has a inhospitable uterus for conceiving. सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी इज एब्सोल्युटली फिट, हेल्दी है वो। उसने हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखा है, अपने खाने पीने का ख्याल रखा है। ऐसा उसके साथ नहीं हो सकता। डॉक्टर आप चेक कीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। ज्यादातर केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है और उन केसेस में ट्रीटमेंट से फायदा हो जाता है। सोनाक्षी के केस में ये परेशानी बचपन से ही है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। सोनाक्षी मां नहीं बन सकती। मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करने में कितनी मुश्किल हो रही होगी, पर सारी रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक की हैं। मिस्टर उदेशी, आजकल के जमाने में तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सरोगेसी, अडॉप्शन, पर अगर सोनाक्षी माँ बन सकेंगी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आई एम वेरी सॉरी। आशा, ये एनवेलप साड़ियों के साथ रख दो। ठीक है। देव ने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया क्या? फोन आया उसका? अभी तक कोई फोन नहीं आया। केयरलेस। उसकी वजह से सोना को पहले ही इतना टेंशन रहा। अब उस घर में जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। आप घूम फिर के उन्हीं लोगों पर क्यों आ जाते हो? फोन करके देख लो ना। जी बाबा। तुमने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया? भूल गया ना तुम? नहीं बाबा, भूला नहीं। रिपोर्ट्स ले आया था सब नॉर्मल है। तो फिर तबीयत खराब क्यों हुआ उसका? डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेस तो है। इतने दिनों से सब नॉर्मल कहाँ था उसकी लाइफ में। चलो अच्छा है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। जी बाबा। रखता हूँ, बस यही जानने के लिए फोन किया था। सब ठीक है ना? ओ नो सोना। ये क्या है? ऑनलाइन इतना अच्छा कलर था, ये इतना बकवास है। अब मैं फंक्शन के लिए ये थोड़ी ना पहन सकती हूँ। एक दिन में नया ड्रेस कहाँ से लाऊं? कैसी लगी ड्रेस? अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। यस। जैसे ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी ना? है ना दादा? हाँ। है ना सोना? हाँ हाँ, वैसे भी बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम पे तो और ही अच्छी लगी। काश मैंने ऑनलाइन ये नहीं खरीदा होता। ये कलर भी इतना गंदा और ये ड्रेस है भी इतना बकवास है ये। हाँ। हमें पता था कि ये ड्रेस तू पहन नहीं पाएगी, फिर भी हमने तुझे ना ऑनलाइन ऑर्डर करने दी। मतलब फिर हम तेरा ऐसा चेहरा थोड़ी देख पाते। रोटलू सा। बुद्धू, ये ड्रेस तेरी ले। हमें भी पता था कि तुझे वो ड्रेस नहीं पसंद आएगी, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर की है। अब संगीत में तो यही पहनना। बेस्ट ब्रदर और सिस्टर। एक मिनट, इतने भी अच्छे नहीं हो तुम दोनों को पता था, फिर भी मुझे ये ड्रेस खरीदने दिया और अब मजा ले रहे हो। दादा का आइडिया था। मेरा आइडिया नहीं था, ये इसका आइडिया था। झूठी है ये, सच्ची में। भोला भैया, इन फूलों को भी सजा देना। वाह। भोला, ए भोला। जी माँ जी। भोला, कब से आवाज दे रही हो, कहाँ हो? हाँ, सब तो है ना इसमें? जी। ठीक है, ये मेज जल्दी से साफ कर दो। लेकिन माँ जी, मेज तो अभी साफ की है मैं।
भोला, तुम दादी बुआ को नहीं जानते। बुआ सास है मेरी। साबुन को भी 2 बार धोएंगी तभी हाथ लगाएंगी। चलो करो, वहाँ लो। हाय हाय जीजी, आप तो ऐसे भागदौड़ कर रही हैं जैसे कि नई नवेली दुल्हन हो और अभी आपकी सास आने वाली। भाभी, आप जानती है ना पुराने लोग रीति रिवाज के कितने पक्के होते हैं। बुआ सास भी वैसी है। ये संस्कार, ये रीति रिवाज बुजुर्गों के जीने का सहारा होते हैं भाभी। और सहारा तो हर कोई कस के पकड़ता है है ना? आ गई। चलिए चलिए भाभी, चलो चलो। ईश्वरी, राहु काल लगा था। राहु काल में घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। अब क्या पांव छूने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा? पहला खुश रहो, खुश रहो। और राधा रानी, तुम्हारी कमर में मोच आई है क्या? नहीं तो। अरे तो पांव छुओ ना। हाँ। सदा सुहागन रहो। ईश्वरी, बेटी का ब्याह हो गया मगर तुम्हें अकल नहीं आई। कलयुग है कलयुग। ये घी क्यों जला रही हो? घर में कोई भी आए तो कपूर की आरती किया करो। बुआ जी, अब तो जीजी सास बन गई हैं। अब ऐसे मत समझाइए। ये सास बन गई है अपने दामाद की, हमारी नहीं। हमारी तो ये बहू थी, बहू है और बहू रहेंगी। सास का धर्म है बहू को डांटना और समझाना। बुढ़ा गई है पर तेवर ही नहीं बदले। हाय, इनसे बच के रहना पड़ेगा, कहीं गरीब की बेटी के पीछे ही ना पड़ जाए। जी जी बुआ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी। अच्छा अच्छा भोला, जल्दी लेकर आ। देखिए मैंने कपूर लाया। ये रही कपूर की आरती। आइए बुआ जी। बहू, पाँव छुओ ना। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आइए। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर अपुत्र हुआ तो? सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांसेस हैं। सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। आप क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि सुना। उसे कैसे बताऊं कि उसने हमारे लिए जितने भी सपने देखे हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। लेकिन इस बात को मैं हमेशा राज तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन तो ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? इतनी भी एक्साइटमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ओके मिस्टर अपुत्र? अरे एक्साइटमेंट क्यों नहीं दिखाऊं? एग्जैक्टली, मैं भी तो यही पूछ रही हूँ ना। तुम्हें एकदम मौका। तो अगर आप खुश हैं तो खुशी आवाज में मिलाइए ना। कहिए कि ये ड्रेस पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं सच में इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और जब हम साथ में होंगे तो इतनी सारी यादें बनाएंगे कि तुम भी इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगे। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि हमारा हर दिन इतना ही खूबसूरत हो। आई लव यू देव। आई लव यू टू। अच्छा लिसन देव, वो मेरी रिपोर्ट्स।
आपसे झूठ बोल नहीं सकता और सच बता नहीं सकता सोनाक्षी। पानी लीजिए बुआ जी। ये साफ है बिल्कुल। साफ तो है मगर स्टील के गिलास में नहीं है। कांच के गिलास में हम पानी नहीं पीते। हाँ बुआ जी, मैं स्टील का गिलास निकलवा देती हूँ, जल्दी से स्टील के गिलास में नहीं नहीं, पानी के बिना मरी नहीं जा रही हूँ। ब्राह्मणों के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। बुआ जी आइंदा ध्यान रखूंगी। ईश्वरी, कितने सालों बाद तुमसे मिलने घर आई हूँ। पिछली बार जब आई थी तब लल्ला इतना बड़ा था। आज उसका ब्याह हो रहा है पर तू बिल्कुल वैसी की वैसी, जरा सा भी नहीं बदली। और ये राधा रानी पहले भी चंट थी, अभी भी चंट है। नमस्ते दादी बुआ। बुआ जी ये है मझली रिया और ये छोटी निक्की और ये तुम्हारी मीनू दादी बुआ है। पैर छू। अरे खुश रहो खुश रहो। अरे जा कहाँ रही हो? दादी के पास बैठो बैठो ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ ने कौन सा शास्त्र पढ़ाया तुम लोगों को? सुबह उठ करके तुम लोग कौन सा पाठ करती हो? मैं तो हैरी पॉटर पढ़ती हूँ। घोर कलयुग आ गया है। राम हारी पाठ आए लागी बुआ जी। अरे बलदेव, अरे वाह तुम तो बड़े गोरे हो गए हैं। देव का फोन आया था, सोना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे देखने गया है तो आने में लेट हो जाएगा। क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? नहीं देव, ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पास मत आइए, हम साथ में नहीं रह सकते थे। मुझे भूल जाइए। अगर मैं आपको अपनी फैमिली को खुशी नहीं दे सकती तो मैं आपकी लाइफ में नहीं रह सकती। मेरा कोई हक नहीं बनता। हम साथ नहीं रह सकते, मुझे भूल जाइए, साथ नहीं रह सकते। सोनाक्षी, क्या करूं मैं? कैसे बताऊं सोनाक्षी को? वो सह नहीं पाएगी। और माँ? मैंने तो तेरी खुशी के लिए हाँ कर दी थी देव। अब मेरी खुशी का क्या तू मुझे मेरी खुशी से दूर कर देगा? सोनाक्षी से शादी करके तू मुझसे मेरा हक छीन लेगा कि मैं तेरे बच्चों का मुंह देख सकूं? हमारे वंश का, तेरे पिता के नाम का तो इस तरह अंत नहीं कर सकता देव। तू अपने फर्ज को नहीं भुला सकता कि तुझे माँ की जरा भी कदर नहीं। कदर है माँ, कदर है। क्या करूं? खाना पीना बनाने वाली भी डॉक्टर नहीं होवे। बनाने वाली नहीं बुआ जी, बताने वाली डॉक्टर नहीं। संध्या सुन रही है? खाना बताने वाली डॉक्टर नहीं। हाँ माँ, कल से ना हम भी सिर्फ बता ही देंगे कि खीरे का रायता खाने से गर्मी में लू नहीं लगती। अभी गंगा इतनी सूखी नहीं कि गीदड़ नदी पार कर जाए। चुप, खीखी करना बंद कर, पाँव दबा। ईश्वरी, तुम्हारी बहू ने तो यहाँ आने से पहले ही हमारी बहू को बिगाड़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। बुआ जी क्या है ना, आजकल आधी से ज्यादा बीमारियां तो गलत खाने पीने की वजह से होती है। तो मेरी जो बहू है ना, मतलब होने वाली बहू सोनाक्षी, उसका तो ये काम है कि जीवन शैली में सुधार लाकर खाने पीने के माध्यम से कम दवाई में वो बिल्कुल तबीयत सुधार देती है लोगों की। आप मुझे देख रही है ना, ये सब उसी की वजह से है। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा है बुआ जी। बस बस, सीख देने का काम सास का है, बहुओं का काम है चुपचाप सुनना। अच्छा ये बता ईश्वरी, तेरी बहू खाना तो अच्छा बना लेती है ना? अरे खाना नहीं नहीं बुआ जी, उसे तो करछी पोनी में फर्क नहीं पता। खाना क्या बनाएगी? खा, बस अंग्रेजी किताब पढ़ती रहे।
आगे जीजी आपको खुद बता देगी। कलयुग है ईश्वरी, घोर कलयुग। बीमार वो, निकम्मी वो। तू क्या उसे यहाँ पांव दबाने के लिए ला रही है? नहीं बुआ जी, वो भाभी का ये मतलब था कि वो हमारे जैसा खाना बनाना नहीं जानती है ना भाभी? अरे वो क्या चांद से आई है क्या? चांद से नहीं बुआ जी, बंगाल से आई है, बंगाल से। और वो न जाने क्या क्या खाते हैं, झींगे झींगुर और वो पता नहीं क्या क्या। गंगा मैया की सौगंध, अब तो ये सुनते ही स्नान करना पड़ेगा। ईश्वरी, तेरा इकलौता बेटा है, बिरादरी की कोई नहीं मिली क्या? अरे ब्राह्मणी होते हुए इतना बड़ा पाप! क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए हमें यहाँ बुलवाया है? तो यहाँ से आ रही है बर्तन खड़कने की आवाज। हाँ भाई, फिर शुरू हो गई। बुआ जी, किसी का भी धर्म भ्रष्ट होने वाला नहीं है। हमारा देव बहुत बड़ा पारखी है। उसे किसी खाना बनाने वाली से नहीं, बल्कि एक सुंदर, सुशील और समझदार लड़की से ब्याह करना था। तभी तो ढूंढ के लाया सोनाक्षी को। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बड़ों का इतना आदर, छोटों से स्नेह। अब आप ही बताइए, इससे ज्यादा और कोई क्या चाह सकता है अपनी होने वाली बहू से? आप एक बार उससे मिलिए तो सही, खुद ही कहेंगी कि क्या बहू लेकर आई है आपकी ईश्वरी। बिल्कुल। निकी इधर आ। हाँ देखिए साड़ी कैसी लग रही है मुझ पे? बहुत बेकार लग रही है। आई मीन ये कलर आप पे सूट ही नहीं हो रहा है। आई थिंक आपको ना ये वाली पहननी चाहिए। ये देखो, मैं यही पहन लेती हूँ। I knew it। ये जो तेरी ट्रिक है ना, बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने ये चूज की है और मैं ही इसे पहनूंगी। हाँ। अरे किसने निकाली ये साड़ी? कोई हाथ नहीं लगाएगा इसे। ये मैंने सोनाक्षी के लिए निकाल कर रखी है। क्या माँ? और ये क्या है? ये सब किसने निकाल कर रखा? हाँ? मैंने निकाला है माँ। और ये चेन कितनी प्यारी, इसमें हार्ट। नो डोंट टेल मी, ये भी सोना दी के लिए है। तुम दोनों सोनाक्षी को सोनाक्षी भाभी कहने की आदत डाल ही लो। और दूसरी बात ये कि ये चेन मैंने देव के बच्चे के लिए बनवाई है। कितनी सुंदर है। क्या माँ, अभी तो भैया की शादी भी नहीं हुई और अभी से बच्चा। अरे जब होंगे तब ना। तो चेन तो दूसरी मैं ले लूं? नेहा के बच्चे के लिए। तुम लोगों के लिए भी तो इतनी सारी चीजें बनवाई है, एक चीज उसमें से नहीं पहनती, बाकी चीजों पर सब नजर होती है। माँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पता है इसमें हाथ डाल के कितना अच्छा कर सकती थी। भैया देखो ना माँ को, आपके बच्चे तक के लिए चेन बनवा दी और हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे बाबा, जब तेरे बच्चे होंगे ना तो उनके लिए भी बनवाऊंगी, ठीक है? पहले अपने बच्चे की तो चिंता कर लो। अरे तुम लोगों ने कहावत नहीं सुनी क्या? असल से सूद प्यारा होता है। अब जब मेरा असल इतना प्यारा है तो सूद कितना प्यारा होगा, सोचो। चलो दे दो। माँ बता, मैं तेरे लिए क्या लाया? मेरा देव मेरे लिए इमली लेकर आया है। हाँ। है ना? माँ तेरी सोने की चूड़ी कहाँ है? वो मैंने पेटी के अंदर रख दी है। वो कपड़े धोते धोते साबुन लग जाता है ना तो खराब हो जाती है, इसलिए अंदर रख दी मैंने। झूठ बोल रही है, तूने चूड़ियाँ बेचती ना? ओहो, बेच दी। वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी वो। तो फिर से झूठ बोल रही है ना माँ? अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगी अब। घर में जरा भी पैसे नहीं बचे थे देव, और तेरी स्कूल की और ट्यूशन की फीस इकट्ठे भरनी थी तो चूड़ियाँ बेच दी। तू पढ़ लिख कर जब बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मैं चूड़ी क्या, मोटे मोटे कंगन बनवाऊंगी। मगर तुझे चूड़ियाँ बेचने की क्या जरूरत थी? मेरा वो चांदी का झुंझुना था जो बाबा ने मुझे दिया था, वो भी तो बेच सकती थी। नहीं, वो तो मैं कभी नहीं बेचूंगी। अरे उस झुंझुने की आवाज सुनकर तो तू रोते रोते हंसने लगता था। वो तो मैं संभाल कर रखूंगी तेरे बच्चों के लिए। उन्हें भी मैं उसी तरह हंसाऊंगी। तू ही मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है।
मैं कब करूँगा तेरे लिए कुछ? कितना कुछ तो करता है तू मेरे लिए। देख, तू मेरे लिए इमली ले आया, तू मेरे लिए मन लगाकर पढ़ता है। तू तो वो बड़ा आदमी बनना चाहता है ना, जैसे मैं चाहती हूँ। मुझे पता है बेटा, बड़े होकर ये घर तू ही चलाएगा। फिर देखना, मैं आराम से बैठकर राज करूंगी और एक दिन तू मेरी गोदी में अपने जैसा एक प्यारा सा बच्चा रख देगा। उस दिन मैं समझूंगी कि तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। कैसे बताऊं तुझे कि तूने जो मांगा था वो मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुझे ये सच सुनना तो पड़ेगा।